20 मिनट में 20 खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प भी हैं और अहम भी। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। हेलो हेलो, मैं गाड़ी के ले रहा हूँ। बोलेरो कैंपर है, व्हाइट कलर की, नारायणपुरा पहुंच चुकी है। एक बोलेरो, 4 बदमाश और एक शख्स, पीछा करते लोग। आप समझ ही गए होंगे कि मामला संगीन है, लेकिन उससे भी ज्यादा हौसला और हिम्मत से जुड़ा है उन लोगों की जिन्होंने इस बोलेरो का नागौर की सड़कों पर अंत तक पीछा किया। अबे घूमी है मंगलाना साइड घूमगी, मंगलाना साइड। किसी की जान का सवाल था, लिहाजा सावधानी बेहद जरूरी थी। चौकन्ना रहना लाजमी था। बोलेरो में सवार थे 4 बदमाश जो एक शख्स को किडनैप कर भाग रहे थे। गोविंद टोल नाके पर मौजूद एक शख्स को पता चला तो उसने मिठड़ी सरपंच लोकेंद्र सिंह को सूचना दी। सरपंच ने भी बिना समय गवाए पुलिस को सूचित किया और खुद अपनी गाड़ी से बोलेरो का पीछा करने लगे। बोलेरो को रोकने के लिए सड़क पर बैरिकेडिंग भी की गई, लेकिन जो अपराध पथ पर निकल चुका हो वो बैरिकेडिंग से कहां रुकने वाला है। जब बोलेरो से भाग रहे बदमाशों को समझ आ गया कि पीछा करने वालों से बचना मुमकिन नहीं, तो भागने में ही भलाई समझी। सरपंच, गांव वालों और पुलिस की मुस्तैदी से एक युवक की जान बच गई। सभी बदमाश बोलेरो छोड़कर खेतों की तरफ भाग निकले, लेकिन एक बदमाश को दबोच लिया गया। पुलिस की गिरफ्त में आए इन दोनों बदमाशों के चेहरे पर अब हवाइयां उड़ रही हैं। कभी ये मुंह छिपा रहे हैं तो कभी बगले झांक रहे हैं। बताया जा रहा है कि चूरू की कोतवाली पुलिस की गिरफ्त में आए ये दोनों बदमाश बेहद शातिर हैं। इनमें से एक का नाम आवेश उर्फ डबला है और दूसरे का नाम कुशाल उर्फ सोयल है। पुलिस का कहना है कि इन्होंने 2 जुलाई को 3 लोगों पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और पुलिस ने उसी रिपोर्ट के आधार पर इन दोनों को गिरफ्तार किया है। 167/2021 धारा 307, 323, 341, 143 IPC। इसमें आवेश खां पुत्र साबुद्दीन और कुशाल दिलावर खानी पुत्र साबुद्दीन को आज गिरफ्तार किया गया, जो फरार चल रहे थे। 12 में रात के अंधेरे में एक सिरफिरे की तलवारबाजी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि झालावाड़ रोड पर अर्धनग्न हालत में नंगी तलवार लहराते हुए ये सिरफिरा राहगीरों का रास्ता रोकता रहा, साथ ही कमर से नकली बंदूक लगाकर लोगों को डराता भी रहा। करीब 1 घंटे तक ये सिरफिरा सड़क पर दहशत फैलाता रहा। इसी दौरान एक राहगीर ने इस नशेड़ी युवक की करतूत को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और फिर इसकी खबर पुलिस को दे दी। इस सिरफिरे शख्स की करतूत की खबर मिलते ही पुलिस वाले तुरंत हरकत में आए और कार्रवाई करते हुए सिरफिरे को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी शख्स का नाम शुभम बैरवा है और वो नशा करने के बाद तलवार और नकली बंदूक लेकर सड़क पर निकल गया था। इस दौरान वो आने जाने वालों को डराता रहा और जिसने भी उसे रोकने की कोशिश की उसे वो ये कहकर डराता रहा कि वो डॉन है और अगर किसी ने उसे रोकने की हिम्मत की तो वो उसकी जान ले लेगा। कार के परखच्चे उड़ गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये कार न होकर टूटे हुए पुर्जों का ढेर है और उधर इस कार को टक्कर मारने वाले ट्रक का तो हाल और भी बुरा है, जहां उसमें लदा गेहूं सड़क पर बिखर गया। वहीं उसका कैबिन आग लगने की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया है। खास बात यह है कि इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। बताया जा रहा है कि इस कार में सवार 5 युवक एसआई की परीक्षा देने के लिए भरतपुर जा रहे थे। तभी गठवाड़ा के पास गेहूं से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़कर कार के सामने आ गया और फिर उसने कार को टक्कर मार दी। इस टक्कर के बाद कार सवार कार को संभाल पाता कि पीछे से आ रहे एक और ट्रक ने उसे फिर से जोरदार टक्कर मार दी और फिर कार सवार 5 में से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जिस ट्रक में गेहूं लदा था उसमें आग लग गई और उसका कैबिन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इस हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम भी लग गया। हालांकि कुछ ही देर में पुलिस ने क्रेन के जरिए कार और ट्रक को साइड कर जाम खुलवा दिया।
बैंक में रखा सारा सामान आग की वजह से बर्बाद हो चुका है। ना तो एक भी फर्नीचर सही सलामत है और न बिजली के उपकरण। साथ ही साथ बैंक में रखे तमाम कागजात भी जलकर नष्ट हो गए हैं। जिस SBI ब्रांच में आग लगी है वो अजमेर के कीर्ति नगर इलाके में है। बताया जा रहा है कि सोमवार की सुबह करीब 4 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग लगते ही बैंक का सायरन बज उठा और फिर इसकी खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। साथ ही साथ बैंक के सभी कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए। बैंक में लगी आग इतनी विकराल हो गई थी कि फायर ब्रिगेड की टीम को घंटे भर से ज्यादा लग गया इस आग पर काबू पाने में। आग लगने से फायर अलार्म बजने से सूचना मिली थी। ATM गार्ड ने फोन किया था, तुरंत पहुंच गए। उसके बाद फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया और नुकसान किसी तरीके का बस ये फर्नीचर जला है। 4:30 बजे सूचना मिली। SBI बैंक है अपना पाइसागर रोड पे कीर्ति नगर के पास में, इसमें आग लगने की सूचना मिली थी। फिर हम मौके पर पहुंचे, 2 गाड़ियाँ लेके मैंने गाड़ियाँ दोनों से काबू कर लिए इसको। बूंदी जिले में इन दिनों मौसमी बीमारियों ने कहर बरपा रखा है। सर्दी खांसी से लेकर जुकाम और बुखार के साथ साथ उल्टी दस्त और निमोनिया जैसी बीमारियों से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। हाल ये है कि बूंदी जिला चिकित्सालय में मरीजों की लंबी लाइनें लग रही हैं। पहले जहां यहां 2 से 3 हजार मरीज रोजाना आउटडोर में दिखाने आया करते थे, वहीं ये संख्या अब बढ़कर 6000 के पार पहुंच गई है। साथ ही OPD में भर्ती मरीजों की संख्या भी 750 के पार पहुंच गई है। इतने ज्यादा मरीज होने की वजह से मरीजों को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। दरअसल आउटडोर में यहाँ एक ही डॉक्टर मरीज देखते हैं, जिसकी वजह से वहाँ भी ज्यादा देरी हो रही है। सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल पाने की वजह से लोगों को प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ रहा है। डॉक्टर आप OPD में अपनी पूरी सेवा दे रहे हैं और जिन मरीज को सबको इलाज मिल रहा है, टाइम से मिल रहा है। पाँव दुख दिया तो खड़ो न दियो जा दियो और कहेगा जो घबरा उठा रही जो। मेरे बच्चे को लेके आई हूँ मैं 9 बजे से, वहाँ खड़ी थी आउटडोर में बच्चे वाले वार्ड में। वहाँ से अब इधर भेज दिया कि यहाँ आओ, यहाँ चेक कराओ। 1 घंटे से वहाँ लाइन में लगे। बिहार से उठी जातिगत जनगणना की मांग ने मरुधरा में भी दम दिखाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस OBC इकाई और अन्य संगठनों ने जातिगत जनगणना कराने की वकालत की है। संगठनों का मानना है कि इससे आरक्षण व्यवस्था तार्किक बनेगी और OBC सहित वंचित तबके को पर्याप्त राजनीतिक भागीदारी मिलेगी। अब जातिगत समीकरण बदल गया है। जब से परिसीमन हुआ विधानसभाओं का, लोकसभा का, तो इसमें OBC की कुछ जातियां हैं जो कई विधानसभाओं में बाहुल्य है। प्रदेश कांग्रेस के OBC पदाधिकारी जातिगत जनगणना को वंचितों के विकास के लिए निहायत जरूरी बता रहे हैं। संगठनों के मुताबिक उनकी तादाद 55% है, लेकिन उन्हें मात्र 21% आरक्षण का लाभ मिला है और बाकी लाभ दूसरी जातियां उठा रही हैं। हम केंद्र सरकार से पहले भी मांग कर चुके हैं और अभी भी मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। पैसा पानी की तरह बहाया, लाखों का खर्च किया, लेकिन जन्मजात इस दुर्लभ बीमारी का इलाज अब तक पूरा नहीं हो पाया है। अब हाथ तंग हैं, खर्च करने को कुछ बचा नहीं है। जमीन थी वो भी गिरवी है, लेकिन आस है सरकार से, आपसे, प्रदेश के भामाशाह से कोई तो सामने आएगा और गुजरते दिन के साथ मौत की ओर बढ़ रहे ओम प्रकाश को बचाएगा। 7 साल को गयो, हाल तक वो ठीक होयो नहीं तो गवर्नमेंट माने एक भी सहायता दी नहीं को नेते लोग दी नहीं कोई कंपनी दी नहीं माने और मारो है भगवान ऊपर हालो। बाड़मेर के रहने वाले ओम प्रकाश को एक दुर्लभ चर्म रोग है। इस बीमारी में धीरे धीरे कर ओम प्रकाश के शरीर का अंग गल रहा है। बीमारी का इलाज तो है, लेकिन काफी महंगा। बेसिकली एक गंभीर बीमारी है, क्योंकि इसमें जो डिजिटल पार्ट है, जो लिम्ब के या जो डिजिट है, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होकर वो खत्म होने लग जाती है। चूरू शहर में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गाजसर गांव के पास स्थित गंदे पानी की गिनाड़ी में पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। खास बात यह है कि गंदे पानी की गिनाड़ी में इतना पानी भर गया है कि अब वो टूटने की कगार पर है। हालांकि गांव वालों की अपील पर नगर परिषद और प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर है। साथ ही प्रशासन ने आपदा राहत टीम को भी सक्रिय कर दिया है। इतना ही नहीं, गिनाड़ी के पानी को बाहर निकालने के लिए PTO पंप का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
इस गिनाड़ी के खतरनाक स्तर पर पहुंचने की खबर मिलते ही नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने भी पार्षदों और अधिकारियों की टीम के साथ गाजसर गिनाड़ी का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि गिनाड़ी में पानी पाल को छू रहा है। शहर से आ रहे बरसाती और गंदे पानी की बदौलत यहाँ हालात कभी भी बेकाबू हो सकते हैं, लिहाजा गिनाड़ी से पानी निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस एकेडमी के परेड ग्राउंड पर आरपीएस की 49वीं से लेकर 52वें बैच तक के अफसरों की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद पासिंग आउट परेड आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे डीजीपी एमएल लाठर ने परेड की सलामी ली और नए आरपीएस अधिकारियों को शपथ दिलवाई। इस अवसर पर डीजीपी लाठर ने पासिंग आउट को हर पुलिस अफसर के जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। हर एक पुलिस ऑफिसर के जीवन में जो पासिंग आउट का मौका जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसको पता है कि एक उसका जो शुरुआती दौर होता है एकेडमी में सुरक्षित, वो पूरा हुआ है और अब उसको फील्ड में जाकर जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना है। तो वहीं इस अवसर पर डीजीपी एमएल लाठर ने आईपीएस के अफसरों को भी सम्मानित किया, जिसमें डीजीपी लाठर ने डीजी इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा, जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद कुमार श्रीवास्तव समेत 14 आईपीएस अफसरों को डीजीपी डिस्क देकर सम्मानित किया। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। उत्तर प्रदेश के भदोही से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां एक बेकाबू ट्रक ने टोल बूथ में टक्कर मार दी। ये हादसा नेशनल हाईवे के एक टोल प्लाजा पर हुआ, जहां एक कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर तैनात दिखा। तभी उसे सामने आ रहा वो ट्रक दिखाई दिया। उस ट्रक की रफ्तार देखकर उसे हादसे का अंदेशा हो गया और वो पीछे की ओर भागा और तब तक वो ट्रक टोल बूथ से टकरा गया। गनीमत ये रही कि वो कर्मचारी वहां से भाग चुका था, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन ट्रक के साथ उस टोल बूथ को काफी नुकसान पहुंचा। हाफ लेने आने के बाद स्थिति जब समझ में आई खतरनाक, तो मैं ऊपर निकल गया। इस हादसे के बाद वहां आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। बताया गया है कि बाद में वहां पहुंची पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर समेत 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। उत्तर प्रदेश के भदोही से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां एक बेकाबू ट्रक ने टोल बूथ में टक्कर मार दी। ये हादसा नेशनल हाईवे के एक टोल मध्य प्रदेश के शिवपुरी से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। वहां एक ट्रैक्टर से बचने की कोशिश में मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग बीच सड़क पर ही गिर गए। इस हादसे में उन लोगों को चोटें आई, जबकि उनमें एक की हालत गंभीर बताई गई है। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें देखा कि वो ट्रैक्टर किनारे से अचानक बीच सड़क पर पहुंच गया, जिसे देखकर मोटरसाइकिल चला रहे उस आदमी को ब्रेक लगानी पड़ी, लेकिन ब्रेक लगते ही उस पर सवार एक महिला सबसे पहले जमीन पर गिर गई। उसके बाद वो आदमी और एक दूसरी महिला भी 4 कदम की दूरी पर जाकर गिर गई। उन्हें जमीन पर गिरा देख ट्रैक्टर वाला भी रुक गया। इस हादसे के तुरंत बाद दोनों महिलाएं उठी और मोटरसाइकिल वाले के पास पहुंची। तब तक आसपास के कुछ लोग भी उनकी मदद के लिए दौड़े। बताया गया है कि दोनों महिलाओं को तो ज्यादा चोटें नहीं आई, लेकिन वो आदमी गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। उत्तराखंड के रामनगर के आमगढ़ी से एक बेहद डरावना वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पहाड़ खिसकता नजर आ रहा है। जहां ये हादसा हुआ उस खेराड़ गांव में करीब 30 परिवार रहते हैं और जिस पहाड़ी पर गांव बसा है पिछले 1 माह से भूस्खलन हो रहा है। बताया जा रहा है कि रविवार को हुए भूस्खलन में 3 मकान दब गए। एक घर में एक परिवार खाना खा रहा था, तभी मलबा आ गया। घर से बाहर निकलते समय एक महिला मलबे में दब गई, जिसे ग्रामीणों ने किसी तरह बचा लिया। इस मलबे की वजह से घरों में रखा अनाज और दूसरे सामान दबकर नष्ट हो गए। भूस्खलन की वजह से सभी गांव वालों को पास के इंटर कॉलेज पहुंचाया गया और घायल महिला को रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के सोनिया विहार इलाके से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां गणपति विसर्जन के दौरान 4 लड़के यमुना में डूब गए। 4 में से एक को तो बचा लिया गया, लेकिन 3 लड़के गहरे पानी में डूब गए। बताया गया है कि ये सभी लड़के गणपति की प्रतिमा के साथ नदी में काफी अंदर तक चले गए थे, लेकिन पानी गहरा होने की वजह से वो डूबने लगे। इस हादसे की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें ये बच्चे पानी में डूबते नजर आए। बच्चों को डूबता देख वहाँ हड़कंप मच गया। लोग बच्चों की जान बचाने की गुहार लगाने लगे। कोई तेरा हाथ आ जा रे, बच्चे डूब गए, जल्दी आओ। तभी नदी किनारे खड़े एक लड़के ने हिम्मत दिखाई और तैरते हुए बच्चों के पास पहुँच गया। वो डूब रहे एक बच्चे को तो खींचते हुए किसी तरह किनारे तक ले आया और उसकी जान बचा ली। लेकिन उसे बाकी बच्चों तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिला।
देखते ही देखते बाकी तीनों बच्चे पानी में डूब गए। उफान पर बह रही यमुना को देख बाकी लोग भी खड़े रह गए। किसी की भी पानी में उतरने की हिम्मत नहीं हुई। बाद में पुलिस को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद बचाव दल की टीम वहां पहुंची और लापता बच्चों की तलाश शुरू कर दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चांदनी चौक पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण योजना का उद्घाटन किया। इस दौरान वहां सैकड़ों लोग भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण योजना के तहत दिल्ली की पहचान कहे जाने वाले चांदनी चौक की अलग तस्वीर देखने को मिली। इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ इस सड़क पर चलने की अनुमति होगी, गाड़ियां इस पर नहीं चल सकती हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि चांदनी चौक की सूरत बदलने से ये आने वाले दिनों में दिल्ली का एक अहम टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। कोई भी अब दिल्ली आएगा तो सबसे पहले चांदनी चौक देखने के लिए आएगा। हालांकि इस दौरान बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां विरोध प्रदर्शन भी किया। उन्होंने चांदनी चौक में गाड़ियों के चलने पर रोक लगाने के फैसले को गलत ठहराया। जो आदमी यहाँ रहता है, जिसको नौकरी पे जाना है 10 बजे 11 बजे, वो कैसे जाएगा? दरअसल केजरीवाल सरकार ने इस इलाके को नो मोटर व्हीकल जोन में बदल दिया है, यानी यहाँ मोटरसाइकिल या ऑटो रिक्शा चलाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। मुंबई में हुई दरिंदगी के विरोध में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए महाराष्ट्र सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया और अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए सड़कों पर उतर आए। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता पवई पुलिस स्टेशन के सामने इकट्ठा हुए और मुंबई में महिला के साथ हुई दरिंदगी के आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों के हाथों में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारे लिखे पोस्टर भी दिखे। पुलिस स्टेशन के सामने भीड़ इकट्ठा हुई तो कुछ पुलिस वाले भी हरकत में आ गए और उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की, जिससे वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। प्रदर्शनकारियों ने साकी नाका में हुए महिला के साथ दरिंदगी के बहाने उद्धव सरकार को घेरने की कोशिश की। इसके लिए सरकार की लापरवाही जिम्मेदारी है, क्योंकि इसी तरह की घटना हर दिन घट रही है। इन लोगों ने चेतावनी दी कि अगर महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये लोग फिर सड़कों पर उतरेंगे। कोरोना के खिलाफ चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत सेना के जवानों ने जम्मू कश्मीर में भारत के आखिरी गांव में कैंप लगाया। ये गांव जम्मू के पुंछ जिले में एलओसी के करीब है। इस गांव तक पहुंचने के लिए सेना के जवानों ने जंगली रास्तों की मुश्किल चढ़ाई की। सेना की मेडिकल टीम के साथ कुछ हथियारबंद जवान भी मौजूद रहे। पुंछ के देरी दबसी गांव में पहुंचने पर सबसे पहले गांव वालों को वैक्सीन की अहमियत के बारे में बताया गया। साथ ही डॉक्टरों ने उन्हें कई तरह की बीमारियों से निपटने के नुस्खे भी बताए। जिसका सेकंड डोज ड्यू है वो आज माम से इधर लगवा लेना है, ठीक है? काफी सारी वैक्सीन लेकर आए। जिस इलाके में सेना ने ये कैंप लगाया वहाँ आमतौर पर डॉक्टरों का पहुँचना मुश्किल होता है, इसलिए गाँव वालों ने भी वैक्सीनेशन अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। काफी तादाद में गाँव की बुजुर्ग महिलाएं भी वैक्सीन लगवाने के लिए सेना के कैंप में पहुँची। भारत के आखिरी गाँव के लोगों ने इस अभियान के लिए सेना का शुक्रिया अदा भी किया। आर्मी की तरफ से यहाँ मेडिकल कैंप लगाया गया है और हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं। ओडिशा के नवरंगपुर जिले से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। नवरंगपुर जिले के सुकी गांव के पास जंगल में दो भालू फुटबॉल खेलते नजर आ रहे हैं। यूं तो सर्कस और चिड़ियाघर में भालुओं को फुटबॉल खेलना सिखाया जाता है, लेकिन जंगल में जिस तरह से ये दोनों भालू फुटबॉल खेल रहे हैं उसे देखकर हैरानी हो रही है। बताया जा रहा है कि सुकी गाँव के बाहर कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे थे और इसी दौरान फुटबॉल जंगल की तरफ चली गई। फुटबॉल लेने के लिए जैसे ही ये लड़के जंगल की ओर गए, वो ये देखकर हैरान रह गए कि दो भालू फुटबॉल खेलने में व्यस्त हैं। इन भालुओं को फुटबॉल खेलते देख सभी बच्चे हैरान रह गए और उनमें से एक बच्चे ने भालुओं के फुटबॉल खेलने का वीडियो बना दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। 20 मिनट में 20 खबरों में अब बात इंटरनेशनल खबरों की। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में सैन्य तख्तापलट की 48वीं बरसी पर हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई। वहां 11 सितंबर 1973 को सेना ने राष्ट्रपति सल्वादोर अलियंदे को हटाते हुए सत्ता अपने हाथ में ले ली थी और उसी तख्तापलट की बरसी पर राजधानी सैंटियागो में सैकड़ों की भीड़ सड़कों पर उतरी और प्रदर्शन किया। लेकिन जल्दी ही इस प्रदर्शन में हिंसा शुरू हो गई। पहले तो मार्च में शामिल कुछ लोगों ने आगजनी शुरू कर दी और फिर सड़क पर खड़ी गाड़ियों के साथ कुछ दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया। वहां से सामने आई तस्वीर में एक गाड़ी लपटों से घिरी दिखाई दी। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर जगह जगह आग लगाकर रास्ता बंद करने की कोशिश भी की। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया।
उपद्रवियों को पानी की बौछार के जरिए खदेड़ने की कोशिश शुरू की गई। तस्वीरें देखकर तो ऐसा लगा जैसे वहां कोई जंग शुरू हो गई हो। हालांकि इस हंगामे के बीच कार्यक्रम जारी रहा। कई लोग वहां के राष्ट्रपति निवास तक पहुंचे और तख्ता पलट के दौरान मारे गए राष्ट्रपति सल्वादोर अलियंदे को श्रद्धांजलि भी दी। स्पेन के बार्सिलोना में एक अलग देश की मांग को लेकर एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन हुआ। वहां पिछले काफी समय से कैटालोनिया रीजन को अलग देश बनाए जाने की मांग की जा रही है और जैसे ही वहां कोरोना का असर कम हुआ, अलगाववादी एक बार फिर राजधानी बार्सिलोना की सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। आगे बढ़ रहे इन लोगों को रोकने के लिए वहां पुलिस भी पूरी तरह तैयार दिखी। फिर क्या था, जैसे ही प्रदर्शनकारियों का पुलिस से सामना हुआ, दोनों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए जो बैरिकेड लगाए थे, इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और मिर्च के स्प्रे का भी इस्तेमाल किया गया। बाद में पुलिस की कई और टीमें भी वहां भेजी गई, जिन्होंने ताकत के बूते लोगों को वहां से हटा दिया। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। हालांकि राजधानी में ही कुछ दूसरी जगहों पर अलगाववादियों ने बड़ी रैली निकाली और कैटालोनिया को एक अलग देश बनाए जाने की